श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। विजयादशमी इंद्रिय विजय का प्रतीक है। इस प्रवचन का प्रथम भाग। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, श्रीमद्भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म का उत्थान और धर्म का पतन होता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करई अनीति जाई नहीं बरणी, सिदहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे विप्र, धेनु, सूर और संत के विकास और दुष्टों के विनाश हेतु भगवान का अवतार होता है, वैसे ही सुरों के रक्षण और असुरों के भक्षण के लिए भगवती का आविर्भाव होता है। जैसे भगवान के मक्ष, कक्ष, कराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि 24 अवतार माने जाते हैं, उसी प्रकार दुर्गा, चंडिका, अंबिका, जगदम्बा, चामुंडा, नारायणी, पार्वती, काली, भगवती प्रभृति देवी वे अवतरित हुई हैं। यो तो देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यद्यपि भगवान विष्णु के ही 24 अवतार माने जाते हैं, तथापि श्री राम और श्री कृष्ण को लोग विशेषावतार की दृष्टि से देखते हैं। इसी प्रकार देवी जी के अवतारों में काली और भगवती जी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। जैसे रावण वध के लिए भगवान श्री राम को और कंस वध के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा, इसी भांति चंड मुंड को मारने के लिए श्री काली जी को और महिषासुर को मारने के लिए श्री भगवती जी आई। सभी देवियां एक ही हैं। विजयादशमी को पौराणिक दृष्टि से अवलोकन करने पर देवासुर शक्ति पर देवी शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। लौकिक दृष्टि से जहाँ नर शक्ति काम नहीं करती, वहाँ नारी शक्ति कारगर सिद्ध होती है। दुर्गा पूजा में सूक्ष्म रूप से नारी जागरण की झांकी मिलती है। आवश्यकता है नारी जागरण की। यदि जग की सारी नारियां जग जाएं, तो सब जग जगमग जगमग हो जाए। नारी अबला नहीं, पति व्रत धर्म पालन कर सबला होती है। यह ऐसी सबला होती है कि उनके समक्ष भगवान को भी झुकना पड़ता है। इतना ही नहीं, पतिव्रता नारी के शाप को भी वे अंगीकार करते हैं। इस संबंध में महाभारत की कथा आपकी याद आती रहेगी। जब राजा धृतराष्ट्र के शतपुत्रों का संहार हो गया, तो कौरव परिवार में हाहाकार मच गया। 100 विधवाओं के करुण क्रंदन विलाप और शतपुत्रों की मृत्यु के शोक संताप से धृतराष्ट्र और गंधारी की आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उन दोनों को सांत्वना देने के लिए गए। उन्होंने विविध भांति से समझाने की चेष्टा की। धृतराष्ट्र से अधिक दुखी गंधारी थी। वह बोली, कृष्ण, मेरे शतपुत्रों का विनाश तुमने करवाया है। तुम्हारे कारण ही हमारे ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ा है। भगवान ने कहा, देवी, मैंने आपके पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु उन लोगों ने मेरी बात एक न सुनी। गंधारी ने कहा, कृष्ण, तुम मेरे पुत्रों को समझाने के लिए नहीं,
फर्ज अदा करने के लिए आए थे। सुनो, तुमने मेरे वंश का नाश 18 दिनों में करवाया है। यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो तुमको शाप देती हूँ कि तुम्हारे वंश का संहार एक दिन में होगा। भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया। एक दिन में यदुवंश का नाश हो गया। अधिक क्या कहा जाए। यदि कोई नारी ब्रह्मचारिणी हो तब तो कहना ही क्या। स्वयं भगवान उनका सम्मान करते हैं और आदरपूर्वक आह्वान कर पूजन करते हैं। ज्ञातव्य हो कि दुर्गा दशहरा पर्व उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जग जननी श्री भगवती जी ब्रह्मचारिणी हैं। भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ल दशमी तिथि के दिन श्री देवी जी का पूजन कर उनसे वरदान पाकर दुर्दांत राक्षस रावण पर विजय पाई थी। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के दस शिष्य भुजा 20 को काटकर धराशायी कर देते थे। अविलंब ही 10 शिष्य और 20 भुजाएं पूर्ववत बन जाती थी। इसी प्रकार कितनी ही बार ऐसा होता रहा। भगवान निराश और उदास होकर बैठ गए। सोचने लगे कि जिसकी भुजाएं और सिर कट जाने पर भी जुट जाए वह अमर है, उसको कौन मार सकता है। मेरा सारा श्रम निष्फल गया। अब सीता का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान को चिंतित देखकर विभीषण ने कहा, प्रभो, भगवती ने रावण को अपनी गोद में बिठा रखा है। जब तक उनकी गोद से रावण नीचे नहीं हो जाता तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। अतएव आप भगवती जी का पूजन कर उनसे वरदान प्राप्त करें। 1 सहस्र कमल पुष्प से पूजा करने पर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। जब वे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं, तब आप उनसे रावण को अपनी गोद से उतारने के लिए प्रार्थना करें। भगवान ने पूछा, वे फूल कहाँ मिलते हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मान सरोवर में। हनुमान जी को भेजकर 1 सहस्र सुमन मंगवाए। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति संयुक्त होकर भगवती माता की पूजा की, किंतु देवी जी प्रकट नहीं हुई। अब तो भगवान अत्यंत दुखी और अधीर हो गए। भगवती जी के प्रकट नहीं होने का कारण ढूंढा जाने लगा। विचार में आया कि पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी। फूलों की गिनती करने पर 999 हुए, क्योंकि भगवान के प्रीति प्रतीति परीक्षण हेतु भगवती जी ने एक पुष्प को छिपाकर रख लिया था। अब क्या हो? भगवान ने हनुमान जी को एक पुष्प और ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब वहाँ पुष्प नहीं है। गंभीर चिंतन के पश्चात भगवान ने कहा, अच्छा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतएव कमल की जगह अपनी आँख ही भगवती जी को चढ़ा देता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वे अपनी आँख निकालना चाहते थे, भगवती जी ने प्रकट होकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और इच्छित वरदान देती हुई बोली, रावण को मैंने गोद से उतार दिया। तब भगवान श्री राम ने उसका संहार किया। यह तो हुई पौराणिक कथा। अब इससे संबंधित आध्यात्मिक चर्चा योगीवर पंचानन भट्टाचार्य की वाणी में सुनिए। 3 दिन पड़े त्रिगुणेर, पड़े स्रोतेर, जले ते डूबिल प्रतिमा, दशमीर दशाए दशम दशा की बले, बुझाव बुझाते पारिना, पार्वती चले गैलैन कैलाशे मिले, छेन क्षति कुटस्थ पुरुषे, सुखे की दुखे ते हर्षे विषादे, के आमी अमार मनई आसेना। भगवती जी की पूजा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ कर नवमी तिथि तक होती है। इन 9 दिनों के अंतर्गत सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा को लोग विशेष महत्व देते हैं। पश्चात 10वीं तिथि में देवी जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। बंग भाषा में कथित 3 दिन से कवि का तात्पर्य 3 गुणों से है। जैसे बाह्य जगत में 3 तक विशेष रूप से प्रतिमा पूजन कर चौथे दिन विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार अंतः साधना के साधक की सूरत जब
तीन गुणों रज, सत्व और तम से परे यानी निर्गुण में चली जाती है तो जरात्मिका प्रकृति रूप प्रतिमा विसर्जित हो जाती है। व्यष्टि चेतन समष्टि चेतन में विलीन हो जाती है। समष्टि चेतन को संत तुलसी साहब ने सूरत सिंध की संज्ञा दी है और कहा है जब सूरत सिंध में समा जाती है तो वहाँ वह खिड़की मिलती है जो प्रभु धाम का अत्यंत निकटवर्ती है। उसी खिड़की में प्रवेश कर जीव का पीव से मिलन होता है, द्वैत मिटकर अद्वैतावस्था हो जाती है। सूरत सिंध में जाई समानी, अगम द्वार खिड़की नियरानी, चढ़ी गई सूरती अगम ठिकाना, ही लखी नैना पुरुष पुराना। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/10/1999 ईस्वी को दुर्गा स्थान मोहदी नगर भागलपुर में आयोजित सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।